बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शोबान जारी। 9 खवारिज हलाक। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस मुश्तरका शरीक। दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे हुए खारजी दहशत गर्दों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 52। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 88 खवारजी दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। सानह ज़ियारत में दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वालों के लवाहिकीन को कोयला फाटक के करीब एहतजाजी धरना जारी। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू और DC कोयटा मेहरुल्लाह बादीनी के धरने में शिरकत। ज़िया लांगू का कहना है कि ये हम सब के लिए बहुत गम का वक्त है। पूरा मुआशरा इस हैवानियत सोज वाक़े पर अफसरदा है। तमाम शहदा हुकूमत के शहदा हैं, उन शहदा का नेमुल बदल नहीं हो सकता। आवाम पर महंगाई का नया बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे जबकि डीजल 13 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़कर 311, डीजल की कीमत 324 रुपये फ़ी लीटर हो गई। महंगाई के सताए अवाम इकदाम से सख्त बरहम। कीमतें कम करने का मुतालबा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर। आइंदा हफ्ते मुतवक्के। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। कहा कि मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। सालिस दोनों ममालिक के दरमियान सालसी के लिए मुतहरिक हैं। 2 दिन के बाद हमलों का सिलसिला भी थम गया। अमरीकी सदर और सऊदी वलीअहद का रब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर बातचीत। मशरिक़ वस्ता में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सफ़ारती कोशिशों की हिमायत का इरादा। अमरीका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि कतर के सालसों के ईरान आने की तजवीज़ को कबूल किया था। अगर अमरीका ने मफाहमत यादाश्त की किसी भी शिक की खिलाफ वर्जी की तो ईरान इसका जवाब इक़दाम करेगा। अमरीका के साथ तनाज़े ईरान के हथियार डालने से कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर अमरीका मुआहदे से पीछे हटा तो ईरान हर किस्म के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, हमने अपने मुल्क के दिफा की तैयारी कभी नहीं रोकी। अमरीका पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की सूरत हाल से मुतल्लिक़ सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान के हिते में हालिया कशीदी पर तशवीश का इज़हार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि हिते में कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं। फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ईरान का एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीका के एहतसाब का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद एरावानी ने कहा, अमरीका अपने गैर कानूनी इक़दामात के तमाम कानूनी और सियासी नताइज का मुकम्मल बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदार है। अमरीकी महकमा ख़जाना ने ईरानी मालियाती नेटवर्क्स पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी। ईरान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान मुआहदे पर कारबंद। अमरीकी महकमा ख़जाना का इक़दाम MOU के पैरा नंबर 9 की खिलाफ वर्जी। फ़रीक़ैन के लिए बेहतर यही होगा कि वो कमिटमेंट पर पूरा उतरें। अमरीकी बहरिया ने ईरान के करीब अपने 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS इब्राहिम लिंकन और USS जॉर्ज H.W. बुश तैनात कर दिए। इक़दाम का मकसद आपने हुर्मुज़ के अतराफ सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत करना और ज़रूरत पड़ने पर तेहरान पर दबाव बढ़ाना शामिल। अगर मुझे कत्ल किया गया तो ईरान पर इतनी बमबारी की जाएगी कि पहले कभी ना देखी गई हो। अमरीकी सदर ने ईरान पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम आयद करते हुए बड़ी धमकी दे दी। कहा कि ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके। इसराइल लेबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए अमरीकी फ़ौजी वफ़द बैरूत पहुँच गया। इसराइल और लेबनान के दरमियान मुआहदा अमल दरामद के मराहिल में दाखिल। आइंदा चंद रोज़ में इसराइली अफवाज के इनखला का आगाज़ होने का इम्कान।
तुर्किया ने नेतन्याहू हुकूमत को बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने अपने एक बयान में कहा कि इसराइल में इंतखाबात करीब आते ही नेतन्याहू और उसके साथियों को नए दुश्मन की ज़रूरत पड़ती है। नेतन्याहू एंड कंपनी अब तुर्किया को अपना दुश्मन बनाने की कोशिश में है। वज़ीर-ए-आज़म की टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात के तहत पाकिस्तान की बंदरगाहों में बेहतरी के समारात शुरू। जहाज़ की आमद से कबल गुड्स डिक्लेरेशन जमा कराने का नया निज़ाम मुतारिफ। डिजिटलाइजेशन, ऑटोमाइजेशन और स्पेस मैनेजमेंट से बंदरगाहों पर रश में नुमाया कमी। पाकिस्तान का लाइव स्टॉक शोबा ज़राई मैशत, देही रोजगार और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में मुआवन। 18 साल के दौरान लाइव स्टॉक शोबे में नुमाया तरक्की। मवेशियों की तादाद तकरीबन 2 गुना हो गई। चीन में सरमायाकारी, पैदावार और बरामदात के नए मौक़े। ज़िला शगरगित में तरक्याती मनसूबों पर काम तेज़ी से जारी। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इमरान नदीम का चोमक स्कर्दू रोड, ज़ेर तामीर शिगर अस्पताल और दीगर जारी मनसूबों का दौरा। तरक्याती कामों में तेज़ी लाने की हिदायत। मनसूबों की पेशरफ्त, तामीराती मेयार, फंड्स के इस्तेमाल और दरपेश मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अफगान तालिबान रजीम के वज़ीर ने अफगानिस्तान और भारत का DNA एक करार दे दिया। अफगान वज़ीर ज़राअत मौलवी अताउल्लाह उमरी का बयान। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत और अफगानिस्तान के मरकज़ी किरदार की तस्दीक। अमरीकी महकमा ख़ारजा के अफ़गान तालिबान रजीम पर कड़ी तनकीद। यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा के अफ़गान रजीम की जानिब से गैर मुल्की शहरियों को यरगमाल बनाकर सियासी मफादात हासिल करने के इक़दाम पर शदीद तनकीद की। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 4000 से तजावज़ कर गई। बहाली के लिए बड़े पैमाने पर चैलेंजेस का सामना। रेस्क्यू ने सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया। शहरी अपनी मदद आपके तहत अपने खो जाने वाले प्यारों की तलाश में मसरूफ़। ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में खाने, रिहाइश और अद्वियात के मसाइल दरपेश। और फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। स्पेन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। स्पेन ने 2 गोल दागे जबकि बेल्जियम की टीम 1 ही गोल कर पाई।